हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम बहुत ढेर सारी वोकैब करते हैं, मतलब शब्द एक लिखा रहता है लेकिन उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हम बना सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वो सारे लिखते जाते हैं बोर्ड पे। आप भी नोट्स बनाया करिए, कॉपी साथ में रखा करिए, ताकि एक सेशन में आप बहुत ढेर सारे वर्ड सीख लो। और रीडिंग जब हम करते हैं तो रीडिंग पे भी फोकस रखा करिए, ताकि आप मैं कैसे रीडिंग कर रही हूँ वो सीखो और डेली बेसिस पे रीडिंग करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट ऐसा टॉपिक है जो 1 महीने 2 महीने में नहीं आता। उसके लिए आपको 7 महीने 8 महीने 9 महीने लगातार रीडिंग करनी पड़ती है। इस वजह से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माई टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंडिजेनस। ध्यान से देखें, पहला वर्ड है इंडिजेनस। इसका मतलब है नेटिव टू अ पर्टिकुलर प्लेस। याद करने का तरीका, इंडिजिनस वर्ड इंडिया से शुरू है। इंडिया, आप लोग कहाँ के नेटिव हो? इंडिया के नेटिव हो। मतलब जब कोई बंदा कहीं बिलोंग करता है लोकली तो उसको इंडिजिनस बोलते हैं। कहीं का नेटिव होता है, कहीं से ओरिजिनली बिलोंग करता है। प्रिमिटिव आप बोल सकते हो, प्रिमिटिव इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। देन इननेट, मतलब नेचुरली जहां से बिलोंग करता है, रूटेड है जहां से। कहते हैं ना भाई तुम्हारे रूट्स कहाँ के हैं, मेरे रूट्स इंडिया के हैं। इनहेरेंट, तो ये सारे शब्द होते हैं जिसका मतलब होता है कोई बंदा बेसिकली कहाँ पे बिलोंग करता है। ऑपोजिट हो जाता है अपना लोकल बंदा नहीं है, फॉरेन का है, एलियन है, तो ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। वल्नरेबल वर्ड का मतलब होता है ये बहुत वल्नरेबल है, मतलब इसको सब लोग इजीली चोट पहुंचा सकते हैं। तो वल्नरेबल व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अच्छा, जैसे ही वीक शब्द आता है तुरंत ये लिस्ट आपके दिमाग में बजनी चाहिए। फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही आसानी से किसी को अटैक किया जा सकता है, मतलब वो पर्सन बहुत वीक है, बहुत वल्नरेबल है। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाई, स्ट्रॉन्ग, फोर्टिफाई, सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टेड। तो ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। देख लो पूरे के पूरे वर्ड्स लिखते भी चलो, और इसके अलावा भी कोई वर्ड्स आपको याद आते जाएं उसको भी लिखते रहा करो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब फिल्ड विद समथिंग। तो फ्रॉड का सीधा मतलब है कि किसी चीज से भरा हुआ है, लोडेड विद समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ होना। फुल ऑफ समथिंग, लाइक अच्छा, और फ्रॉड वर्ड जैसे भरा हुआ, भरा हुआ तो हर सेंस में यूज होता है, लेकिन यूजुअली फ्रॉड वर्ड का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में तब करते हैं जब कोई नेगेटिव चीज से भरा हुआ होता है। ऑपोजिट आप एम्प्टी भी बोल सकते हो, या फिर पॉजिटिविटी से भरा हुआ, या फिर काम, पीसफुल, फ्री। तो ये हो जाएगा फ्रॉड का ऑपोजिट। इसमें आप एम्प्टी भी कर सकते हैं, एम्प्टी है, वेकेंट है, दो तरीके से इसके एंटोनिम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एबट। अच्छा, एबट वर्ड को याद करने का एक तरीका है, अपने मन में एबीसीडी पढ़ो। जब आप अपने मन में एबीसीडी पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ए बी और टी यू बगल बगल आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो देखो ए बी टी यू बगल बगल आता है, एक दूसरे का नेबर है। तो एबट मतलब यही होता है, पास पास, नेबर। नेबर होना, कनेक्टेड होना, नेबर होना, कनेक्टेड होना, टच में होना एक दूसरे के। बॉर्डर, बॉर्डर भी टच में होता है। तो ये सब एबट का मीनिंग होता है। ऑपोजिट हो जाएगा अलग अलग है, सेपरेट, डाइवर्ज, सेपरेट, डाइवर्ज, सेग्रीगेटेड, अलग अलग हो गए, यानी कि ड्रिफ्ट अपार्ट, डिसजॉइन, आइसोलेट। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे ऑपोजिट हो गए एबट के। एबट मतलब पास पास, क्लोजली रिलेटेड, जॉइंट है सब आपस में एक दूसरे से। ऑपोजिट है अलग अलग, सेग्रीगेटेड, डिवाइडेड। फिर है आपके पास डेटरेंट। डेटरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, डेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? डेटर, किसी के रास्ते में बाधाएं पैदा करना। ठीक है, और बाधा वर्ड जैसा ही आता है, सबसे पहले आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स चलिए लिखते हैं। इम्पीड, इम्पीड बोलो चाहे इम्पेडिमेंट बोलो। इम्पीड, इम्पास,
इनहिबिट, बैरियर, रास्ते की बाधा, बैरियर है। अलग अलग इसमें रिपेलेंट भी हम बोल सकते हैं, रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने से मॉस्किटो पास में नहीं आता है, बॉडी पे रिपेल हो जाता है, मतलब जो मॉस्किटो रेपेलेंट है वो मॉस्किटो के लिए बाधा पैदा करता है, तो रेपेलेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये सारे हमारे पास वर्ड्स हो गए जिसका मतलब होता है रास्ते की ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, हर्डल, सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ रास्ता की बाधाएं हैं, दूसरी तरफ आपको काम करने में मोटिवेट कौन सी चीज करती है, इंसेंटिव, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, तो ये सब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एक तरफ बाधाएं हैं जो रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही हैं, दूसरी तरफ रास्ता को आसान बनाने के लिए इंसेंटिव्स हैं, बोनस है, इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। फिर है विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, ये बंदा बड़ा विजिलेंट है, इसकी आंखों से कुछ छूट नहीं सकता है, तो विजिलेंट है मतलब कि बहुत ही ज्यादा वॉचफुल होना, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना, अटेंटिव होना। ऑपोजिट हो जाएगा, आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो, केयरलेस, नेग्लिजिबल, ऑब्लिवियस। ये देखो ऑब्लिवियस लिखा है, ऑब्वियस नहीं लिखा है। ऑब्वियस का मतलब होता है कोई चीज ऑब्वियस है, मतलब ये तो होना ही था। ऑब्लिवियस का मतलब होता है कि यू आर इग्नोरिंग इट, नेग्लिजेंट। ठीक, चलो दैट्स इट। फिर अच्छा, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो प्रॉफिट से ही प्रोलिफरेशन वर्ड बना है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, किसी चीज में बहुत ही ज्यादा भयंकर ग्रोथ मिलना, एक्सपेंशन मिलना, कोई चीज गजब के तरीके से फैल रही है, तो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, एस्केलेट है, एस्केलेट है, एलिवेट है, सर्ज, सर्ज के बाद आप लिख सकते हो अपसर्ज, ऊपर की तरफ जाना, प्रोपगेट, इन्फ्लेशन, बहुत बढ़िया, इन्फ्लेशन का भी मतलब होता है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर ऑगमेंट हो गया, फिर आपका एम्पलीफाई हो गया, बढ़ना, फिर मैग्नीफाई हो गया। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ते चले जाना। ऑपोजिट होता है डिक्लाइन, डिक्रीज, डीके, डिमिनिश, मतलब नीचे नीचे गिरते चले जाना। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन वर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पैसे कमाते चले जाना, पैसे इंक्रीज होते चले जाना, तो प्रोलिफरेशन मतलब इंक्रीज, ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। मोनोपोली का मतलब होता है जैसे एक मार्केट में 3 दुकानें हैं जहां पे आपको सैमसंग मिलता है, लेकिन सिर्फ एक दुकान है जहां पे आईफोन मिलता है, तो मोनोपोली किसकी होगी, आईफोन वाले की, मतलब चाहे वो 50,000 का दे चाहे 55,000 का, उसकी मोनोपोली है, उसका मार्केट है, और कोई दुकान है ही नहीं, तो आपको लेना है तो आप झक मार के लोगे। तो मोनोपोली का मतलब होता है एकमात्र छत्र छाया, मतलब एकमात्र इसी का रूल चलता है मोनोपोली में, कंट्रोल, डोमिनेट करके रखता है ये पूरी सोसाइटी को। ओनरशिप ऑपोजिट हो जाएगा, कंपटीशन है, शेयरिंग है, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन मोनोपोली का मतलब होता है एकमात्र रूल, एकमात्र डोमिनेंस इसी बंदे का है। फ्रेजल वर्ब, अच्छा पिकअप का मतलब क्या होता है, पिकअप मतलब इंक्रीज करना, शी बिगैन टू पिक अप आफ्टर द लंच। अच्छा, सेल्स बिगैन टू पिक अप आफ्टर द लंच, मतलब लंच टाइम के आफ्टर द लॉन्च, लॉन्च के बाद जो सेल्स है वो अच्छे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, तो पिकअप करने का मतलब होता है सेल्स ऊपर की तरफ अच्छे से बढ़ने लगी। कैच ऑन का मतलब होता है बिकमिंग पॉपुलर और अंडरस्टूड, द आइडिया ऑफ रिमोट वर्क इज रियली कैचिंग ऑन। रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, ये जो आइडिया है जिसके बारे में लोग पहले सोचा करते थे, ये आइडिया इट्स रियली कैचिंग ऑन, मतलब नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। बिल्डअप का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलप करना, जैसे मैंने बोला यार ये कंपनी मैंने और अमन सर ने बिल्डअप करी है बेस से, मतलब ग्रेजुअली डेवलप करी है। ठीक है, चलिए इडियम्स, कमिंग अ लॉन्ग वे, यू केम अ लॉन्ग वे, मतलब सपोज 12 सीढ़ियां हैं सक्सेस की और आप 11वें सीढ़ी पे हो, तो मैं कहूंगी हार मत मानना, यू केम अ लॉन्ग वे नाउ। मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स का मतलब होता है, ग्रेट स्ट्राइड्स मतलब ग्रेट प्रोग्रेस लेना। ब्लूम वेयर यू आर प्लांट, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, यानी कि थ्राइविंग इन योर करंट सिचुएशन, आप अपने जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है उसी में तुम ग्रोथ लेते जा रहे हो, यू आर ब्लूमिंग वेयर यू आर प्लांटेड।
कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चंस आपके पास हैं, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिखोगे। जैसे वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आसानी से अटैक किया जा सके, यानी कि वीक। अब वीक का अगर आंसर बोला जाए तो आप तुरंत मिल जाएगा, पर एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखो, फीबल एंड फीबल, फ्रेल, फ्रिम्जी, फ्रजाइल, इस तरीके से, तब लगेगा कि सारी की सारी वोकैबुलरी याद के साथ साथ रिवाइज भी होती जा रही है। फिर है डेटरेंट, डेटरेंट हो चाहे डेटर हो, इसका मतलब क्या होता है, रास्ते की बाधाएं। बाधाएं मतलब ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, हर्डल, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट। इतने वर्ड्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ भाई आप रेगुलर हो, मतलब द हिंदू इज मेकिंग डिफरेंस, तब लगेगा। क्लोजेस्ट मीनिंग विजिलेंट का, विजिलेंट मतलब जो बंदा बहुत अवेयर होता है, बहुत ही ज्यादा वॉचफुल होता है। प्रोलिफरेशन वर्ड्स याद हुआ है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट मतलब पैसे इंक्रीज होते जाना, तो किसी भी चीज के इंक्रीज को, स्प्रेड को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक, अच्छा अब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। रॉन्ग कॉल, किस चीज की रॉन्ग कॉल है, चलो ये तो हम रीड करेंगे, पर मैं फिर भी साइड में इसलिए होती हूं ताकि आप इस पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो क्योंकि स्क्रीनशॉट से रात में एक बार इस पैसेज को फिर से रिवाइज किया करो, एक एक लाइन खुद से पढ़ा करो। जैसे आप सोचते हो कि मेरे साथ आप रीड कर लो, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेके एक बार आपको अलग से भी रीड करना होगा अकेले में, तभी रीडिंग अच्छी होगी। ठीक है, जो डिसीजन है बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट, असम की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका एक डिसीजन है कि चलो आर्म्स लाइसेंस यानी कि बंदूकें एलिजिबल कर देते हैं जो वहां की कम्युनिटीज हैं जो रिमोट और वल्नरेबल एरियाज में रहती हैं, मतलब कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बहुत वीक कम्युनिटीज है, उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, तो उनको बचाने के लिए चलो ऐसा करते हैं कि उन लोगों को बंदूकें दी जाएं ताकि वो अपनी खुद की रक्षा कर सकें। पर ये जो डिसीजन है ना, दिस इज फिल्ड विद डेंजर, ये डिसीजन डेंजर से भरा हुआ है कि आप सिविलियंस के हाथ में बंदूक पकड़ा दोगे, तो ये डिसीजन डेंजर से भरा हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट सीम्स टू सजेस्ट, उसका ये सजेशन है कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, मतलब जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं जो कि बॉर्डर एरियाज पे रहती हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश एबट मतलब नेबर, बांग्लादेश के नेबर के जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं, वो लोग बहुत वल्नरेबल हैं, मतलब बहुत वीक हैं, और उनको बंदूकें दे देना चाहिए, would be a deterrent and improve their personal safety। मत डेटरेंट मतलब कि वो दुश्मनों के लिए बाधाएं पैदा करेगा अगर सिविलियंस के पास बंदूक है, और साथ ही साथ सिविलियंस की मदद करेगा खुद को प्रोटेक्ट करने में कॉन्फिडेंस के साथ। जो वहां के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा हैज ऑल्सो इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि ग्रांट कर दिया जाए, वुड नॉट बी फॉर पीपल नियर इंटरस्टेट बॉर्डर्स इन असम, मतलब कि सिर्फ उन्हीं जो वल्नरेबल एरियाज में है, सिर्फ उन्हीं के पास ही होंगी बंदूकें, ऐसा नहीं है कि कहीं के भी लोगों के पास होंगी, ये बोला गया है। लेकिन ये सारे जो रूल्स हैं डिड नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट आर्मिंग स्पेसिफिक सिविलियन, ये सब लॉजिक तुम्हारे सही हैं कि हम सिविलियन को बंदूकें दे देंगे तो वो अपनी रक्षा कर पाएंगे, लेकिन ये जो सारे लॉजिक हैं, खुद सोचो अगर तुम किसी स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप को दे दोगे तो वो रैम्पेंट इसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं, वो गुंडागर्दी फैलाने के लिए या फिर इंटर कम्युनिटी राइवलरी निकालने के लिए। अपने आप की रक्षा के लिए अगर इसका यूज हो सकता है तो मिसयूज भी तो हो सकता है। लाइंस बिटवीन द लॉ एनफोर्समेंट विच कैरीज, तो ये जो लाइन है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि पुलिस और आर्मी के पास बंदूक होती है, लीगल अथॉरिटीज के पास, और अब तुम जब इनको आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट्स दे दोगे प्राइवेट सिटीजन्स को, तो वो जो बाउंड्री है वो ब्लर हो जाएगी, मतलब बाउंड्री ही खत्म हो जाएगी कि लीगल अथॉरिटी की असली पावर किसके पास है। लीगल अथॉरिटी के पास भी बंदूक है, सिविलियन के पास भी बंदूक है, तो असली अथॉरिटी किसके पास है, यही लाइन ब्लर हो जाएगी, मतलब डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा ना। इन अ स्टेट दैट हैज बीन बेसेट विद इंसर्जेंट वायलेंस, एक ऐसी स्टेट जो वायलेंस से भरा हुआ है, जहां पे थ्रेट फ्रॉम ग्रुप सच एज ये वाला जो ग्रुप है यूएलएफए, इसका थ्रेट अभी भी रिमेनिंग है, इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म्स, ऐसे में और ज्यादा राइफल्स बंदूक सिविलियंस के हाथ पे दे देना, ये रिस्क को प्रोपगेट करेगा, फर्दर वायलेंस बढ़ाएगा, आर्म प्रोलिफरेशन, अगर ये बंदूकें बढ़ा रहे हो तो इससे, रादर देन इंश्योरिंग एनहांस्ड सिक्योरिटी, तुम सोच रहे हो सिक्योरिटी इनहांस हो जाएगी, सिक्योरिटी इनहांस नहीं होगी, वायलेंस बढ़ेगा। ये किसका थॉट है, ये ऑथर का थॉट है। एडिटोरियल में हमेशा थॉट के बेसिस पे चीजें दी होती हैं, जैसे ये न्यूज सही है, न्यूज एक हो गई,
फिर ये जो नीचे चीज है कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो सही नहीं कर रहे हो, ये हिसाब किसका है? ऑथर का है। आप पता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग और इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो तो आप क्या किया करो, जैसे ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, आप अपना व्यू पॉइंट भी लिखा करो कमेंट सेक्शन में कि मैम मैं ऑथर के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता हूँ, या फिर मुझे लग रहा है ऑथर का व्यू पॉइंट सही नहीं है। जो भी आपका व्यू पॉइंट है वो भी लिखा करो, आप देखना फिर आपको मजा आने लगेगी क्लासेस में। ठीक है, चलो तो पूरी समरी हमारे दिमाग में चल रही है। नाउ इट्स योर टर्न, आंसर करेंगे। मेन कंसर्न क्या है अगर हम बंदूकें दे देंगे इंडिजीनियस कम्युनिटी को असम में, तो मेन उसका कंसर्न क्या है? इट विल इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, बात ही नहीं हुई है इसकी। ये मिसयूज हो सकता है, मतलब आप तो सेफ्टी के लिए दे रहे हो, लेकिन सिविलियंस के हाथ में चली गई तो क्या भरोसा है कि वो उसका मिसयूज नहीं करेंगे, तो मिसयूज भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही इंफॉर्मेशन है कि ऑथर का थॉट है? कभी भी कोई थॉट होता है ना, कुड और मे के बेसिस पे लिखा जाता है, तो ऑथर का ये थॉट है कि इट कुड लीड टू मिसयूज, हो सकता है आपका थॉट कुछ और हो, लिखिएगा जरूर। व्हाट ऑल्टरनेटिव डज द पैसेज सजेस्ट? कि तुम इनहांस कर दो स्टेट लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी प्रेजेंस को, तुम इस चीज को इनहांस कर दो, रादर गिविंग बंदूकें, रादर गिविंग आर्म्स टू द सिविलियंस, तुम्हें अगर इनहांस करना है तो तुम अपनी सिक्योरिटी इनहांस कर दो, ये पैसेज कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन कैसा था? ये ऑथर का मानना है कि भाई वायलेंस फैल सकता है। अच्छा, अपना व्यू पॉइंट लिखिएगा जरूर इस बार, ठीक है? देखो, जब हम रीडिंग करते हैं ना, मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे संग आप कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, अकेले करोगे नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, 10वीं बार में आने लगेगा, तो डेली स्क्रीनशॉट लो और डेली खुद से इसको रीड करो। अच्छा, ये जो होमवर्क है ये बहुत जरूरी होता है करना। होमवर्क में आपको क्या करना होता है, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठा लो, और उन चारों शब्दों को आपको ऐसे ही शब्द उठाने हैं जिसके कम से कम 2-2, 3-3 सिनोनिम्स आपको पता हो, आपको ऐसे ही शब्द उठाने हैं। तो 4 शब्द उठा लीजिए और ऐसे शब्द उठाइएगा जिसके कम से कम 2-2, 3-3 सिनोनिम्स आपको पता हो, कमेंट में लिखिएगा, उससे पता चलता है कि आप सेशंस के लिए कितना सीरियस होते जा रहे हो। फेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल सबकी नोटिफिकेशन आने वाली है, और इंग्लिश हर एग्जाम में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और रीडिंग और वोकैब में डेली 8 बजे द हिंदू में देती हूँ, उसको डेली किया करो मेरे साथ। ठीक है, अब लैब की ऐप को डाउनलोड कर लेना, लाइव कोर्स पे जाना, और आपको फेज के बैच में एडमिशन लेना है या सीजीएल के, आप यहां से ले सकते हो लाइव कोर्स से। ठीक है, दैट्स इट। आपसे कोड पूछेगा, कोड डाल देना लैब, लैब का कोड डालते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और मेरी लाइव क्लासेस होती हैं डेली 11 बजे, लाइव क्लासेस में भी आया करिए। अब आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।